हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और कैसी सर्दी है? नॉर्थ इंडिया में सर्दी का कहर अब बढ़िया चल रहा है, तो घर के अंदर रहिए, कपड़े ढंग से पहन के रखिए। कोई ज़्यादा गर्मी अपनी दिखाने की आवश्यकता नहीं है कि भाई देखो हमें सर्दी ही नहीं लगती है। चलिए, तो परसेंटेज जो है हम कंप्लीट पढ़ेंगे, उसकी 1/3 पार्ट जो है अभी शूट हो चुका है। बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है वो आपको आई थिंक टोटल मैं सोच रहा हूँ एक साथ ही कंपाइल करके यहीं पर आपको चैनल पर दिया जाए। तो कल या परसों में आपको कंप्लीट जो है परसेंटेज की वीडियोस जो है मिल जाएंगी। एक बार में आप देख सकते हैं, पूरा रिवाइज हो जाएगा कंप्लीट, जिनने पढ़ा हुआ है उनका भी। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से हम चीजें डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले हम एक बार ये देख लेते हैं। हाँ, और एक यूपी पुलिस के कांस्टेबल का पेपर भी मैं आपको देने वाला हूँ। जो हमारे अंदर एक धारणा है ना कई सारे स्टूडेंट्स के अंदर कि यार इस एग्जाम का लेवल इतना है, इस एग्जाम का लेवल इतना लो है, तो जो स्टूडेंट्स कहीं से भी एक बार पढ़े भी हुए ना, वो उस पेपर को खुद ट्राई करके देखना, है ना, कि हर पेपर से आपको समझ में आएगा कि हमें कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है। तो वो भी यहीं पर आपको मिलेगा। तो अभी इस सेशन में हम क्या देखने वाले हैं कि यार परसेंटेज जो हमारा टॉपिक है, इसमें बेसिकली टोटल मिलाकर कितने टाइप के सवाल होते हैं। ये वो चीज है जो आपको किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले एक बार खुद देखना चाहिए कि यार प्रीवियस ईयर पेपर की मैं बिल्कुल बेसिक से अब आपको लेके चल रहा हूं कि यार किस तरीके से प्रिपरेशन हम कर रहे होते हैं, क्या हमारे और एक टॉपर के माइंडसेट के बीच में डिफरेंस रहता है कि यार हर टॉपिक को कहीं से भी पढ़ने से पहले खुद जो है आपको प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज वाली कोई भी किताब जो है, प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज वाली जो किताब है, उसको 1 घंटे 2 घंटे उसके सवालों को देखना है और एक आइडिया लगाना है कि हाँ यार इस चैप्टर में इतने प्रकार के सवाल है। तो अब तक एसएससी में या डिफरेंट एग्जाम्स में जितने भी प्रकार के परसेंटेज टॉपिक से सवाल है हम उनको देखेंगे। और आपने कहीं से भी अगर पढ़ा है तो आपको पता चल जाएगा कि वहां पर अगर कोई सवाल या कोई टाइप रह गया है तो वो कौन सा है। ठीक है, आ जाइए। तो बिल्कुल टाइप नंबर 1 बेसिक और नंबर वाले सवाल। बेसिक मतलब कि बताओ ये संख्या, इसका कितना परसेंट है, एक दिन में 5 मिनट जो है 5 मिनट एक दिन का कितना परसेंट है। उस प्रकार के जो बेसिक सवाल है जिसमें कि मेनली वो आपकी कैलकुलेशन चेक कर रहा होता है, उस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं कि 3 सेंटीमीटर बताओ 12 मीटर का कितना परसेंट है। फिर जो नंबर वाले सवाल हैं वो फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ता है आपको, प्रतिशत को, है ना। तो आप वीडियो को बीच बीच में अपने अनुसार पॉज करके देख सकते हैं। रिकॉर्डेड है तो ये नहीं कि आप 2x पे बस देख गए, इसको पॉज करिए, सवाल को पढ़िए कि हाँ यार ये वाला टाइप है, हमने देखा है नहीं देखा है ना। जिनने कहीं अगर बाई चांस नहीं पढ़ा तो उन्हें भी टाइप्स पता चल जाएंगे। तो ये आपको टॉपिक कहीं से भी पढ़ने से पहले खुद बुक में देखना होता है। बुक्स में भी क्या है ना, आपको इतने सारे टाइप एकदम वेल डिफाइंड मैनर में नहीं मिलेंगे, तो बस ठीक है कॉपी पेस्ट हो गया, कम ही टाइप्स आपको मिलेंगे। ठीक है, कि कोई टाइप कभी हम देखते हैं कहीं और ही घुसा होता है, तो ये हो गया आपका एक और सवाल, इस टाइप के सवाल आ जाते हैं। बाकी सक्सेसिव मतलब क्रमागत, एक नंबर को लगातार बढ़ा दिया फिर बढ़ा दिया या घटा दिया, तो उस टाइप के सवाल। ठीक, और उसके बाद नो चेंज यानी कि कोई भी बदलाव नहीं। अच्छा, इस सक्सेसिव में आगे शायद हम देखेंगे कि एक बार जितने परसेंट हमने बढ़ाया, अब इसी के अंदर एक टाइप है कि जितने परसेंट कोई संख्या बढ़ी उतने ही परसेंट घट गई। तो ये यहाँ का एक स्पेशल टाइप है, इंपॉर्टेंट है, कई बार सवालों में आता रहता है। ठीक है, 10% बढ़ाया 10% ही कम कर दिया। अब इसमें आता है नो चेंज, कोई भी बदलाव नहीं। तो जो स्टूडेंट्स पढ़ चुके हैं वो तुरंत समझ पा रहे होंगे सवाल को देखते हुए। ठीक है, कि प्राइस इतने परसेंट बढ़ गया तो बताओ कंजम्पशन कितने परसेंट कम करें कि खर्चे पर कोई बदलाव ना है। फिर उसके बाद होता है, अच्छा ये नो चेंज हो गया, ठीक है। उसके बाद ए की इनकम बी से इतने परसेंट अधिक है तो बताओ बी की ए से कितने परसेंट कम है। ये वाला टाइप इसी टाइप के सवाल में कवर हो जाता है। ठीक है, तरीके हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी सवाल केवल देख रहे हैं, सवाल डिस्कस नहीं कर रहे हैं। फिर आता है कि यार अभी देखा कोई बदलाव नहीं, अब होता है चेंज, कि भाई अगर लंबाई इतने परसेंट बढ़ जाए तो बताइए चौड़ाई पे क्या बदलाव करें कि क्षेत्रफल में कोई बदलाव ना हो, उस टाइप का सवाल। या अच्छा ये वही है, या प्राइस इतने परसेंट बढ़ गया तो कंजम्पशन कितने प्रतिशत कम करें कि खर्चे पर कोई बदलाव ना हो, उस टाइप का सवाल हो जाता है। ठीक है, एक व्यक्ति की सैलरी, हाँ ये रहा वो वाला टाइप जो मैं आपको कह रहा था कि पहले उस जितना परसेंट बढ़ाया बाद में उतना ही परसेंट कम किया, या पहले कम कर दिया बाद में बढ़ा दिया, स्पेशल टाइप है, इंपॉर्टेंट टाइप है। फिर आपका 2 पर चेंज देगा, किस पर, इस पर और इस पर चेंज देता है, और इस पर वो आपका चेंज पूछ लेता है। नहीं, अच्छा ये वाला तो अभी कवर कर लिया ना कि चेंज। अब इस पर इन दोनों में से कोई एक, और इसमें इन दोनों पर चेंज देगा, इस पर चेंज पूछ लेगा, इस टाइप का सवाल। जैसे कि लंबाई जो है इतने परसेंट बढ़ गई तो बताइए चौड़ाई में हम क्या कितने परसेंट का बदलाव करें
कि क्षेत्रफल इतने % बढ़ जाए घट जाए, इस टाइप के सवाल देखे होंगे। ठीक। टाइप नंबर 6, टोटल लगभग जो है परसेंटेज में लगभग 15 से 16 टाइप है। ठीक है। टाइप नंबर 6 क्या है कि प्राइस जो है वो इतने % बढ़ गया, अब जो है वो इतने केजी अधिक खरीद पाता है, तो बताइए पुराना प्राइस पूछ सकता है, नया प्राइस पूछ सकता है, दोनों टाइप के सवाल होते हैं। ठीक है। अब मिक्सचर यहां पर लिखा हुआ है, तो मिक्सचर में आपने ऐसे सवाल देखे होंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह, कई स्टूडेंट्स जो है इस सवाल को रेशियो से करते हैं, रेशियो में भी ऐसे सवाल बिल्कुल है, लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि जब सवाल प्रतिशत में दिया जाता है, परसेंटेज में दिया जाता है, तो हम इस सवाल को परसेंटेज वाले मेथड से ही करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अगर परसेंटेज वाले सवाल को आप रेशियो से करेंगे तो टाइम लगता है, ये सारी चीजें। फिर वेन डायग्राम वाला सवाल, वेन डायग्राम में 2 टाइप है, वेन डायग्राम में 2 वाला और 3 वाला। फॉर्मूला बेस्ड सीधे सवाल है, थोड़ा सा हमें वेन डायग्राम को समझना भी होता है, रीजनिंग पर भी आ जाते हैं सवाल। तो ये हो गया 2 वाला और ये हो गया 3 वाला सवाल। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। टाइप नंबर 9, अब ये वो सवाल है जो हम हल्के में ले जाते हैं और उसमें गलतियां अक्सर हो जाती हैं। जैसे इसमें कहेगा 2 नंबर पे 2 नंबर का जो रिलेशन है वो कभी तीसरे नंबर से दे देगा, या पहले का दूसरे के साथ रिलेशन, दूसरे का तीसरे के साथ रिलेशन, फिर वो कुछ पूछ लेगा। तो इसमें जो बेसिक गलतियां होती है, देखो ये मेंस में पूछा गया सवाल, किसी भी एग्जाम में आ सकता है जिसमें भी परसेंटेज टॉपिक आपके सिलेबस में है। ये छोटे छोटे सवालों में गलती हो जाती है, ए बी का कितना % है और बी ए का कितना % है, ये दोनों अलग अलग सवाल हैं। आप सवाल को वीडियो पॉज करके ट्राई भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर ये आने लगता है, बच्चों से मिस्टेक कर देते हैं और इसका आंसर ये देने लगते हैं। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स जो है ये एग्जाम में हो जाती हैं। यहां पर मैं डीप सवाल नहीं लेके चल रहा हूं, मैं आपको एक टाइप बताते हुए चल रहा हूं। हर एक टाइप के अंदर 4-5 सवाल हम कर रहे हैं, ये करेंगे, ये करा है हमने पेड कोर्सेज में। तो अब अच्छा, अभी पेड कोर्सेज बेसिकली ने 4 से 5 दिन में, ऐप पे अभी टेस्टिंग का काम चल रहा है, तो हो सकता है आज कितने 19, तो हो सकता है रिपब्लिक डे के दिन हम उसको लॉन्च कर पाए। मेन थिंग इज ध्यान से समझना, लर्निंग आपको लेनी है। पता है कोई भी टाइप है, जैसे मैंने यही सवाल कहा, ये पहले आपको ना इसके बेसिक को, इसके कंसेप्ट को समझना। प्लीज मेरी बात को ध्यान से समझना। 2x पर अगर स्पीड है तो 1x पे रखना, 1.5x पे रखना, जो कंफर्टेबल स्पीड रहे। यहां जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको दूंगा ना, वो शायद कम जगह ही आपको देखने को सुनने को मिलेंगे। पता है फोकस आपको किस पे रखना है, यार पहले मैं कंसेप्ट को समझ लूं, एग्जामिनर सवाल मुश्किल करेगा वो हम कर जाएंगे। मुश्किल क्या होता है बेसिकली, सवाल में यही रहने देंगे, इस परसेंटेज की जगह डेसिमल में आ जाए, फ्रैक्शन में आ जाए। बट अगर हमें कंसेप्ट नहीं पता होगा, केवल हम ट्रिक के भरोसे रहेंगे, तो सवाल नहीं हो पाएगा। ठीक है, सवाल को उसी फॉर्मूले से हम करेंगे, लेकिन जब लैंग्वेज चेंज करता है तो हम अटक जाते हैं। इसलिए एक सवाल में और कई प्रैक्टिस होंगी। ये ना कहना सर ये तो सारे आसान सवाल हैं, ये हर टाइप का हमने पहला सवाल लिया, एकदम बेसिक। ये देखो, ये इसके आंसर्स हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर टाइप नंबर 10 है अपना पास फेल वाले। ये सवाल बहुत आते थे, है ना, अभी भी आते हैं, कोई भी सवाल कभी भी आ सकता है। एक जनरल मिस्टेक हम क्या करते हैं, सर केवल लास्ट 2 साल के पेपर में कर जाऊं तो क्या उससे सिलेक्शन हो जाएगा, तो क्या मतलब, यार ऐसा थोड़ी, आप जितने प्रीवियस ईयर्स पे जा सकते हो, जितने पीछे जा सकते हो, दैट इज बेटर फॉर यू। कोई सवाल पहले आ गया वो फिर से रिपीट होएगा। पास फेल वाले सवाल होते हैं, एक्सपेंडिचर वाले सवाल होते हैं। एक्सपेंडिचर में भी 2 टाइप के सवाल होते हैं। कौन कौन से भाई, एक होता है टोटल खर्चा इतना हो गया, है ना, कि भाई इतना इस पे खर्च कर दिया, इतना इस पे, इतना इस पे, इतना इस पे। एक होता है शेष का, रिमेनिंग का, तो वो सवाल थोड़ा सा बेटर हो जाता है ना। आइए देखिए, ये वाला सवाल हो गया रिमेनिंग का, है ना, शेष का। ठीक, आगे बढ़िए। अब आ गया इलेक्शन। इलेक्शन बहुत बढ़िया है, कई स्टूडेंट्स घबराते हैं, कारण क्या है, एक तो इसमें हो गया 2 वाला इजी। ठीक है, 2 वाला इजी। मेनली जो इसमें डिफरेंस होता है वो होता है, हमें देखना होता है, ये जब पढ़ेंगे तब तो देखेंगे कि टोटल का बात हो रही है, ऑफ टोटल वोट्स या फिर वैलिड वोट्स, इस चीज को आपको देखना होता है। ठीक है, जैसे यहां पर हम देखें अगर आगे, तो यहां पर मिला है किसी को, देखो वैलिड वोट्स का। ठीक है, इसलिए रटना नहीं है, हमें देखना है कि भाई वैलिड वोट्स की बात कर रहा है या कैंडिडेट गॉट ऑफ टोटल वोट्स, कुल मतों का हमें कुछ परसेंटेज मिल रहा है, या वैध मतों का मिल रहा है, तो उससे बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है। ठीक है, ये हो गए हमारे वोट्स वाले, इलेक्शन वाले।
इनकम टैक्स के अंदर भी मल्टीपल सवाल है। एक टाइप तो ये है कि भाई इतने से इतना हो गया तो अब टैक्स वो सेम दे रहा है, इतना अधिक दे रहा है। एक काफी पहले ये बहुत सवाल ट्रेंडिंग में रहा था 2018-19 तक, अभी पॉज लगा है, फिर से आ जाएगा कि भाई यहाँ पर आपको इसका थोड़ा सा फास्ट मेथड पता होना चाहिए कि हाँ भाई 3/27 प्लस 3 इंटू में 100 कर देंगे। क्यों होता है ये सारी चीजें तो बेसिक में हम समझेंगे, ठीक है। आ जाइए, कमीशन में भी एक सवाल आता है ना, पहले आता था, अभी फिर से पॉज लगा हुआ है, मगर देखना जरूर है, बहुत ट्रेंडिंग में ये सवाल रह चुका है। किसी दिन फिर आ जाएगा तो जो केवल 2 साल के पेपर करके जाएंगे वो कहेंगे हाँ यार एक ना नया सवाल आया था। बेसिकली क्या है, क्या परेशानी है, क्योंकि वो 5 साल के पेपर नहीं कर सकते और वो जहां से पढ़ भी रहे हैं केवल 1 से 2 साल के पेपर करवा दिए जा रहे हैं। फिर कह देंगे देखो आया नया सवाल, नया कुछ नहीं है, ठीक है। बहुत रेयरली कभी एक नई लैंग्वेज वाला सवाल मिल जाएगा, नया ऐसा कंसेप्ट कुछ नहीं बनने वाला, ठीक है। एक्सपेंडिचर और सेविंग्स वाला सवाल, यहां पर इंपॉर्टेंट ये होता है कि इस सवाल को हम एलिगेशन वाले मेथड से जनरली करते हैं, है ना। एलिगेशन में क्या देखना है, एलिगेशन क्या है ना, परसेंटेज है तो परसेंटेज में इसको स्किप करके एलिगेशन वाले तरीके से करते हैं, ठीक। फिर आ जाता है परसेंटेज एरर की, कितनी गलती हुई, सही आंसर इतना था, बताओ कि गलती कितनी होगी, तो एरर क्या होता है वो समझना है ना। तो इससे मल्टीप्लाई करने की जगह इससे कर दिया, डिवाइड कर दिया, या इतना उसका मेजरमेंट था उसको गलती से ले, इस टाइप के जो सवाल है ये हो जाते हैं हमारे परसेंटेज एरर के, ठीक है। और फिर अपने पास आगे कुछ नहीं है। तो कुल मिलाकर ये जो हमारे 16 टाइप के सवाल हो गए। एक टाइप आप मान सकते हो मिसलेनियस। जैसे टाइप्स में हम, या मैं पर्सनली जो पढ़ाता हूँ, मैं टाइप्स में किन सवालों को डालता हूँ जो किसी भी एग्जाम में बहुत ट्रेंडिंग चले, इस टाइप के हमें हर साल 3-4 साल सवाल देखने को मिले, तो उसका टाइप बना दिया। अब कोई एक ही सवाल आ गया कि भाई पहली कई सवाल हैं, उसमें फिर उसकी कोई लिमिट नहीं है कि भाई एक बस है उसके अंदर इतने लोग बैठे हैं, 10% पहले स्टॉप पे उतर जाते हैं, बचे हुए का इतना, वो तो वो सब मिसलेनियस में हम डाल सकते हैं। बेसिक अगर हमें आता है तो वो सवाल हमारा छूटेगा नहीं। तो आप बताइएगा, आपने जहां भी कहीं पढ़ा था वहां पे परसेंटेज में कितने टाइप्स बताए गए थे?